चिट्टी का धक्का एक आदमी को लगता है। इस वजह से यहाँ पे सचिन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे समझ में आता है ये चिट्टी है। फिर चिट्टी भी सचिन को देखता है और फिर अपना जो सर ढका होता है वो कपड़ा निकाल देता है और फिर सचिन की ओर एकदम एटीट्यूड में देखता है और बोलता है जी जात जी, और फिर गाना चला देते हैं। सचिन भी बहुत गुस्से से चिट्टी को देख रहा होता है और फिर चिट्टी अपने आदमी को बोलता है जा मार उसे, और उसका आदमी आता है तो सचिन तो हमेशा की तरह सबको मारता है। चिट्टी ये देख के परेशान हो जाता है। अन्या भी सचिन की तरह सबको मार रहा होता है। फिर यहाँ पे एक एक करके चिट्टी के सारे आदमी सचिन मार रहा होता है। ये देख के चिट्टी फ़ोन करता है और कहता है कि वो दिलीप को बाहर लेके आ, मैं आज उसको एग्ज़ाम देने नहीं देगा किसी भी हालत में। और यहाँ पे सचिन एक के बाद एक चिट्टी के सारे आदमी मार रहा होता है। फिर चिट्टी का आदमी दिलीप को बाहर लेके आता है चिट्टी के पास और फिर यहाँ पे दिलीप कहता है जीजू बचाइए, और एकदम से सचिन भी उस तरफ देखने लगता है क्योंकि दिलीप बुला रहा है उसे। सचिन वहीं पे खड़ा होता है क्योंकि चिट्टी के हाथ में वो इंजेक्शन रहता है ड्रग का, वो उसे लगाने ही जा रहा होता है। यहाँ पे दिलीप कहता है नहीं चिट्टी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। और यहाँ पे सचिन भी बोल रहा होता है चिट्टी उसको अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देगा। और फिर यहाँ पे सचिन पीछे देखता है तो अन्या खड़ा होता है। अन्या के पैर के पास ही वो थाली रहती है जो फूलों की, वो उसे इशारा करता है सचिन, और फिर अन्या भी वो थाली अपने पैर से आगे करता है सचिन की ओर। और फिर सचिन वो थाली अपने पैर से उठाता है और अपने हाथ में लेता है। और यहाँ पे चिट्टी दिलीप को इंजेक्शन मार ही रहा होता है और सचिन वो देख रहा होता है। फिर सचिन वो थाली लेता है और चिट्टी के ऊपर फेंकता है और चिट्टी का वो जो इंजेक्शन होता है वो दूसरी ओर जाके गिर जाता है और यहाँ पे चिट्टी के हाथ से दिलीप छूट जाता है। फिर सचिन चिट्टी को जो मारता है चिट्टी कुछ नहीं कर पाता। फिर क्यों इसके हमेशा मुंह लगता है यही समझ में नहीं आता। सचिन उसे बहुत मारता है और यहाँ पे चिट्टी फिर भी उसे ये रोशनी की तरह है, एटीट्यूड कम नहीं होता। अपनी हार हो रही है फिर भी तेवर दिखाना कुछ कम नहीं है, वो गिरता ही नीचे। यहाँ पे सचिन चिट्टी को बोलता है तूने जिस दिन दिलीप को धमकी दी थी ना उसी दिन तेरे हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, मेरी ही गलती है। और उतने में ये लोग देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी आई है और पुलिस बाहर आती है और चिट्टी और उसके पंटर लोगों को वो पकड़ते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है देखो साहब ये ना इस दिलीप को किडनैप किया था और उसको इंजेक्शन दे रहा था, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था। वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे सचिन बोलता है आप लोगों को कैसे पता चला? तभी इंस्पेक्टर कहते हैं हमारी डिपार्टमेंट का एक आदमी उन्होंने हमें बताया, यानी कि अरुण। चिट्टी गुस्से से सचिन को देख रहा होता है और फिर सचिन बोलता है ले जाओ इसको और इसको जेल में डाल दो, इस बेचारी का एग्जाम है और वो ऐसा सब कुछ कर रहा था। यहाँ पे सचिन और दिलीप चिट्टी को देख रहे होते हैं और चिट्टी भी वो इंस्पेक्टर के साथ जा रहा है लेकिन पीछे सचिन को देख देख के उंगली कर रहा है, यानी कि मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे दिलीप कहता है थैंक यू जीजू, आपने मुझे बचा लिया, और सचिन के गले लगता है। सचिन भी बहुत भावुक हो जाता है और ये अन्या भी। वो कहता है अरे ऐसे कैसे, मैं तुझे बचाने नहीं आता, अरे तेरी एग्जाम है ना। वो कहता है हाँ, और फिर वो सचिन बोलता है चल मैं तुझे छोड़ता है। यहाँ पे साइली फ़ोन पे बात कर रही होती है। अच्छा मिल गया, भगवान का शुक्र है। अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, आई को भी बताती हूँ। हाँ। यहाँ पे वो आई और जूही को बताती है कि बाड़ू मिल गया, सचिन ने उसे ढूंढा और वो एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा रहा है, वो परीक्षा भी देगा। यहाँ पे उसकी आई कहते धन्य देवा और ये तेरे बाबा का आशीर्वाद है। और वो कहती है कि अच्छा हो गया, अब ये परीक्षा दे पाएगा। साइली कहती है हाँ उसने पढ़ाई बहुत की है ना, देखा अच्छे नंबर से पास होगा। वो कहती है हाँ, और फिर वो जूही की तरफ देखती है और कहती है जूही को भी ऐसा ही पति मिले। जूही एकदम यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी साइली कहती है सचिन से भी अच्छा और समझदार मिलेगा उसे जावाई बापू। यहाँ पे जूही कहती है क्या ताई तू भी। उतने में अरुण का फ़ोन जूही को आता है, इसलिए वो अलग से दूसरी तरफ आती है बात करने के लिए। वो कहती है हाँ अरुण जी बोलिए ना। वो कहता है कि तुम्हारा भाई मिल गया। वो कहती है हाँ थैंक यू, आपने जो लोकेशन दिया था उस वजह से वो मिल गया, थैंक यू। हाँ वो कहता है अरे ये तो घर की बात है ना, तो मुझे थैंक यू क्यों बोलिए, चलो मिल गया ना अच्छी बात। और फिर साइली की आवाज़ आती है जूही। तभी वो कहती है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो कहता है ठीक है। साइली जूही और उसकी आई बाड़ू का इंतजार ही कर रहे होते। उतने में सचिन और बाड़ू दरवाजे पे आते हैं। ये तीनों जन देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहता है आई, और वो एकदम से आता है और आई के गले लगता है। वो भी उसे प्यार करती है। वो कहती है कि तू आ क्या, तू ठीक तो है ना, तू एग्ज़ाम दिया कैसा रहा? वो कहता है हाँ ये सब जीजू की वजह से, जीजू ने अगर मुझे बचाया नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता, मेरे जीजू एकदम ग्रेट है। और साइली और सचिन देख रहे होते हैं। साइली को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दिलीप ये सचिन की तारीफ कर रहा होता है कि जीजू ने क्या फाइट की, क्या चिट्टी के आदमी को मारा। मुझे तो लगा था कि मेरा भविष्य अंधेरे में है लेकिन जीजू की वजह से उजाला दिखाई दिया, थैंक यू जीजू। और फिर वो उसके गले लगता है। यहाँ पे सचिन को भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है अरे ऐसे कैसे होता, मैं है तेरे साथ, कुछ भी नहीं होने देता, गलत तो कुछ भी नहीं। साइली के आई भी सचिन के आभार मान रही होती है। वो कहता है क्या कर रही है काकी तू,
यहाँ पे दिलीप आई के पास आता है और कहता है ये जीजू की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा है, और जीजू ने क्या फ़ाइट किया। यहाँ पे साइली की माँ हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करती है। तभी सचिन कहता है कि अरे आप ऐसा क्यों कर रही है। तभी फिर साइली की आई कहती है कि अब बस ये साइली के तो अच्छा पति मिल गया, अब मेरी जूही के लिए भी ऐसा ही अच्छा आपकी तरह पति मिल जाए तो बहुत अच्छा। वो कहता है नहीं नहीं, वो तो अब पीस बनना ही बन हो गया, क्योंकि मैं ही लास्ट प्रोडक्ट था, उसके बाद वो फैक्ट्री और वो मशीन सब कुछ बंद हो गया। यहाँ पे जूही एकदम से शर्मा रही होती है। फिर सचिन कहता है कोई फिक्र नहीं, मैं ढूंढेगा ना उसके लिए मास मेरे से भी 10 गुना 100 गुना अच्छा। और यहाँ पे ये अरुण और सचिन को दिखाया अब ये दोनों साड़ू बनने वाले हैं। सचिन बोलता है क्या जूही सही है ना, जूही कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पे सचिन कहता है ये जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि उसकी आई भी कहती है हाँ ये अब आप ही जिम्मेदारी उठाओ। और वो जूही को कहती है ये सचिन ही जावई बापू ही तेरे लिए पति ढूंढेंगे। और वो कहता है हाँ जूही मैं ही तेरे लिए पति ढूंढूंगा। और फिर साइली को बोलता है चल ये मायके का सब तो हो गया, अब ससुराल में देखते क्या हो रहा है। सचिन कमरे में बैठ के अपने फ़ोन पे हिसाब किताब कर रहा होता है। उतने में साइली दूध का गिलास लेके आती है और कहती है सचिन सचिन। वो कहता है हाँ तू रख दे, मैं बाद में पी लेगा साइली। और फिर वो बैठती है और उसके पैर में गुदगुदी करती है। वो एकदम से पैर अपने पास लेता है और बोलता है ऐसा मत कर रहे साइली, मैं बहुत बिजी है। फिर वापस वो पैर आगे करता है, वो वापस करती है। वो कहता है कि क्या कर रही है तू। वो कहती है अच्छा। और फिर वो टेबल के यहाँ पे जाती है, चॉकलेट का पैक लेती है और उसके सामने दिखाती है। और वो एकदम से देखते चॉकलेट, और वो कहती है हाँ तुम तो बिजी हो ना, जाने दो मैं क्या करूँ, तुम्हें नहीं खाना है ना। वो कहता है अरे साइली चॉकलेट। वो कहती है हाँ। और फिर वो खुद ही जानबूझकर उसके सामने वो चॉकलेट का पैकेट खोलती है और खुद खाती है और जानबूझकर सचिन को चिढ़ा रही होती है। सचिन बोलता है ये साइली, और वो उसके मुंह में पानी आ रहा होता है सचिन के। फिर वो आगे बढ़ती है, सचिन उसके पीछे आता है और बोलते दे ना मुझे भी। वो कहती नहीं तुम तो बिजी हो ना, तुम्हें नहीं चाहिए ना। फिर वो उसको अपने करीब लेता है और फिर वो चॉकलेट का पैकेट बीच में होता है वैसे ही वो खा लेता है। और साइली अपनी आंखें बंद किए होती है, उसको तो समझ में ही नहीं आता। और वो कहता है मस्त है। फिर वो देखती है आंखें खोल के तो वो चॉकलेट खा रहा होता है। वो उसको धक्का मारती है। फिर सचिन बैठता है और वो भी बैठती है। सचिन उसको पूछता है ये चॉकलेट क्यों, किस खुशी में। वो कहती है तुमने आज जो मेरी परिवार के लिए किया और बाड़ू के लिए किया उस वजह से। वो कहता है अरे ऐसे क्या। उतने में उसे खांसी आती है। साइली वो दूध का ग्लास लेके आती है और उसे वो पिला रही होती है और वो पीता है। वो कहता है कि ज़्यादा चॉकलेट खा लिया लगता है, खांसी आने लगी। वो कहती है कि थैंक यू हाँ सचिन। वो कहता है मेरे अकेले को थैंक यू मत बोल, वो जूही ने अगर मुझे लोकेशन नहीं भेजा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो किसी दोस्त से उसने लोकेशन लिया था, उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए। हम लोग ना मिठाई उसके घर पे लेके जाते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। साइली कहती है हाँ लेकिन तुमने भी जो किया है ना उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे साइली फिर उसको बोलती है मुझे तो लगा था कि तुम ये सब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पीने बैठ जाओगे। वो कहता है अरे हाँ अरे लेकिन मैं अब दूध पी रहा है क्या करेगा। वो कहती है क्या। वो बोलता है नहीं मैं ये दूध मेरी बाइकों के साथ पी रहा है वही पार्टी बहुत अच्छा है। लेकिन साइली मैं क्या बोलता है अभी भी वो ठेका खुला ही रहेगा, तो क्या बोलती है हम दोनों जाए क्या वहाँ पे। साइली गुस्से से उसको देखती है तो वो बोलता है नहीं रे मैं मजाक कर रहा है तू भी ना। और फिर वो उसका हाथ हाथ में लेता है और उसके हाथ पे वो अपना हाथ रखता है और इनका रोमांस शुरू हो जाता है। वो बोलता है ये नशा बहुत है, उसको पास लेता है। फिर साइली उसको धक्का मारती है और कहती है अच्छा। फिर सचिन कहता है अरे ये कमरा ममरा मिला है तो अच्छा है ना, अपन यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रोमांस भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर वो चटाई डाल के सो रहे थे तभी तो हम ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पे सो रहे, प्लेटफॉर्म पे सो रहे, कोई भी गाड़ी आके वहाँ पे रुकती है और फिर वहाँ से जाती है और हम लोग टीसी है जो हमेशा चेक करते, ऐसा लगता था। यहाँ पे साइली बोलते कुछ भी बोलते हो तुम, लेकिन हमारा भी कमरा होगा देख लेना। मुझे ना अगर महीने में 2 ऑर्डर मिले ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचिन बोलता है मैं भी है ना, मैं भी करेगा तेरे को मदद, तू ये कमरे का लोड अपने ऊपर क्यों ले रही है। वो कहती है बस ऑर्डर मिलेगा ना, अभी ऑर्डर मिलने वाला है। तो वो कहती है कि हाँ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है सचिन। और फिर वो एकदम से दूसरी तरफ देखने लगता है और साइली एकदम से चौंक जाती है कि इसे क्या हुआ। वो कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो जाएगा ना सब कुछ, अब छोड़ो भी। और देखो ये कमरा हमारे पास है, अभी तुम्हारी इतनी अच्छी बाइकों है तुम्हारे पास और तुम ये क्या सोचो। वो कहता है ए ऐसा मत बोल कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, कि वो कहती है तुम तो रोमांटिक ही नहीं हो। और फिर वो उसे उठाता है और उसे गोल घुमाता है, इनका रोमांस शुरू हो जाता है। फिर वो एक फूल लेता है और फिर उसे देता है और फिर नीचे बैठता है, वो भी उसके पास बैठती है और इनका रोमांस शुरू। बैकग्राउंड में गाना और यहाँ पे इनका रोमांस शुरू। अगले दिन सुबह यहाँ पे अरुण के घर पे जूही और उसकी आई आती है और यहाँ पे अरुण की माँ उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है। जूही कहते ये मेरी आई है। वो कहती आइए ना आप दोनों आइए अंदर, और वो बिठाते हैं। तभी अरुण आता है और ये आई और अरुण एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। फिर जूही की आई अरुण से कहती है तेरी वजह से दिलीप आज एग्ज़ाम दे पाया,
यहाँ पे वो कहता है वो तो मेरा फ़र्ज़ था। अरुण की आई भी कहती है हाँ वो उसका फ़र्ज़ है, आप उससे धन्यवाद क्यों कह रही है। जूही कहती है अरुण को कि आपसे आई मिलने आई है, आपको धन्यवाद करने आई है क्योंकि आपने दिलीप को बचाया था। फिर जूही की आई कहती है कि मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है क्योंकि उसकी करियर का सवाल था, अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता तो उसका करियर बर्बाद हो जाता। जूही की आई अरुण और जूही को देख रही होती है। उसे समझ में आता है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं और यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। फिर अरुण की आई कहती है आप मेरे घर में पहली बार आई है ना, आइए ना मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं और अरुण जूही को यहाँ पे रुकाता है और उसे पूछता है कि क्या मेरी आई तुम्हारी आई से बात कर सकती है हमारी शादी के बारे में। वो कहती नहीं नहीं अभी रुकिए, मैं पहले ताई और जीजू से बात करूंगी। वो कहता है फिर मैं तुम्हारी ताई और जीजू से कब मिल सकता हूँ। वो कहती है मैं बताती हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुम बताओ। वो कहती है हाँ, और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी अरुण कहता है कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तभी वो कहते नहीं उन्हें तो आप बहुत पसंद आओगे। दूसरी तरफ कमरे में यहाँ पे तेजस होता है, वो अपना तौलिया ले रहा होता है और देख रहा होता है। उतने में ही वहाँ वॉशरूम से रोशनी नहा के बाहर निकलती है और वो तेजस के पास आती है और कहती है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब इतना होने के बाद भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है पता नहीं। वो कहता है नहीं मुझे नहा नहीं जाना था इस वजह से। और फिर वो दोनों वैसे ही खड़े होते हैं और उनको वो पुरानी बातें उनके अच्छे दिनों की याद आती है। और फिर यहाँ पे रोशनी कहती है कि यहाँ पे इस कमरे में हमारी कितनी अच्छी यादें हैं ना। वो कहता है अब धोखे के बारे में पता चल गया है। वो एकदम से देखने लगती है। उतने में उनका दरवाज़ा कमरे का कोई खटखटाता है। यहाँ पे रेणुका होती है। तेजस दरवाज़ा खोलता है। रेणुका तेजस को देखती है और फिर अंदर की ओर देखती है। तभी उसे रोशनी दिखाई देती है। वो वहीं पे नहा के खड़ी होती है। वो कहती है तेरा नहा के हो गया ना। वो कहती है हो काकू। यहाँ पे तेजस कहता है मैं नहाने ही जा रहा था। तभी फिर वो कहती है कि चल मंदिर के बाहर साफ़ सफाई कर और वो सब अच्छे से साफ़ करके चल दे मुझे पूजा करनी है। और फिर वो चली जाती है ये तेजस को कह के कि चल तू भी नहाने जा। तेजस वहाँ से नहाने चला जाता है और यहाँ पे रोशनी खड़ी होकर बोलती है कि ये काकू की सज़ा तो कभी कम ही नहीं होगी, इससे तो अच्छा आजीवन कारागार मिलता। यहाँ पे दूसरी तरफ साइली अपने आई के घर में आ रही होती है और परेशान होती है। वो आती है और दरवाजे पे ही खड़े रह के कहती है आई। और यहाँ पे जूही और आई अपना काम कर रहे होते हैं। वो एकदम से देखते और कहते अरे साइली तू यहाँ पे, तू तो किसी ऑर्डर के बारे में बात करने जा रही थी ना, यहाँ पे कैसे। साइली कहती है शायद मुझे वो ऑर्डर ना मिले। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसी क्यों बात कर रही है तू। फिर वो कहती है कि मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर हम मुझे दे सकते हैं लेकिन उसके पहले मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट भरना होगा। वो कहते क्या। आई जूही एकदम चौंक जाते हैं। अब ये पागलपंती वापस साइली कर रही है, ये ऑर्डर लेना ही क्यों है जब ऐसा सब कुछ है। आई उसके पास आती है और कहती है क्या बाड़ा ऐसा, तो तू पहले जब जिससे पैसे लेने गई थी उनसे बात की। वो कहती है हाँ इससे पहले मैं वहीं पे गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पक्के ऑर्डर पे ही पैसे दे सकता हूँ, ऐसे नहीं। उसकी आई कहती है रुक मैं भी अपने जान पहचान वालों से बात करती है। तभी साइली कहती नहीं रहने दे तू। साइली की आई कहती है अपने ही तो काम आएंगे, रुक मैं बात करके आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी भगवान के बर्तन साफ कर रही होती है, नौकरानी नंबर 2, और इतनी थक गई है इतना सा काम करके। उतने में उसे एहसास होता है कि रेणुका वहाँ पे आ गई है और वो ऊपर देखती है। तभी रेणुका बोलती है चल जल्दी जल्दी कर, अच्छी तरह से साफ करना, कुछ भी अगर मुझे नज़र आए तो देखना फिर। और वो हो काकू कहती है। उतने में ही वहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। तभी तेजस आता है। तेजस को देख के रोशनी तुरंत उठ जाती है और कहती है तेजस तुम्हें नाश्ता दूँ। यहाँ पे रेणुका चिल्लाती है ए महारानी मैं हूँ ना, उसकी आई है यहाँ पे, चल तू अपना काम कर, जो बोला है तुझे कर। और तेजस का हाथ पकड़ के टेबल के यहाँ पे लेके आती है और उसे बिठाती है। बोलती है कि बैठ मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। और फिर थेपले लेके आती है और वो उसको परोस रही होती है। फिर कहती है रुक मैं तेरे लिए दही लेके आती हूँ। वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी फिर रेणुका बोलती है ए तू यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, नाश्ता कर। वो हो आई कहता है। फिर रेणुका बोलती है तेरा काम कैसे चल रहा है। वो कहता है अच्छा चल रहा है। वो कहती तू अकेला ही मेहनत करता है ना। वो कहता है हाँ मुझे आदत है। वो कहती है ठीक है मेरा प्यारा अच्छा बेटा, रुक मैं तेरे लिए टिफ़िन लेके आती हूँ। फिर वो उसे टिफ़िन देती है और कहती है चल। वो जा रहा होता है और रोशनी उसे देख रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है कि तू अच्छे से खाना खाना, अकेला है तू। और यहाँ पे रोशनी देख रही होती है इन दोनों को। तेजस चला जाता है और यहाँ पे जानबूझकर रेणुका वो बकेट रहता है उसमें से पानी गिराती है। और यहाँ पे रोशनी काकू और करके एकदम से चिल्लाती है क्योंकि पानी वहाँ पे पूरा बिखर जाता है। और यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या काकू क्या बोली तू। और वो एकदम से उठ जाती है और रेणुका को देखने लगती है। रेणुका बोलती है क्या बोली तू, ये जो गंदा पानी गिरा है ना वो साफ कर। रोशनी कहती है हो काकू। और वो जा रही होती है। तभी उसका पैर
फिसल ही रहा होता है और रेणुका उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, ओ ओ महारानी, तू ये मत समझ कि तू ऐसे फिसलेगी, ये नाटक तेरा मुझे नहीं चाहिए, और फिर तुझे चोट लगेगी, फिर तू आराम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा, समझी ना। तुझे ही ये करना पड़ेगा, तूने ही मेरे घर में ये सब रायता फैलाया है, तू ही इसे समेटेगी। और फिर एकदम से रेणुका को समझ में आता है कि उसने उसको पकड़ा, इसलिए वो अपना हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि मुझे ये आधे घंटे में सब कुछ सही चाहिए। रोशनी मुंडी हिलाती है और फिर रेणुका वहां से चली जाती है अपने कमरे में। दूसरी तरफ साइली फोन पे किसी से बात कर रही होती कि हाँ, जितने भी हो सके आपसे मदद वो चलेगा मुझे, हाँ 1 लाख, हाँ 1 लाख चलेगा। उतने में जूही पानी लेके आती है साइली के लिए और वहीं पे बैठ जाती है। जूही साइली को बोलती है कि कुछ हुआ? वो कहती है नहीं, मैं वो काका से, पारे काका से बात करके आती हूँ। जूही उसे बिठाती है और कहती है सुन मेरी बात। जूही साइली को कहती है ये पैसे तू मुझसे ले ले। साइली एकदम से जूही को देखने लगती है। वो कहती है तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आई? वो कहती है कि मैंने कुछ पैसे अपनी शादी के लिए सेव किए थे, वही है, एक अकाउंट में 2 लाख और दूसरे अकाउंट में 1 लाख। तो वो कहती है अरे वाह। साइली बोलती है मेरी बहन तो बहुत बड़ी हो गई, समझदार हो गई, लेकिन मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगी, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज करूंगी, ये तेरी शादी के पैसे हैं। जूही कहती है वैसे भी ये डिपॉजिट है ना, तो बाद में तुझे मिल जाएंगे, तो तू अभी ले ले मुझसे। साइली कहती है नहीं, चाहे तो ये काम मैं छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं। वो कहती है नहीं ताई, वरना मैं रूठ जाऊंगी, और वो रूठती है। तभी साइली कहती है ठीक है, सचिन को जब पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होने वाला है कि जूही इतनी समझदार हो गई है और बड़ी भी हो गई है। साइली पागलों की तरह ये काम के पीछे क्यों पड़ी है जहाँ पे पैसे देने पड़ रहा है, समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ यहाँ पे ये अरुण चेकिंग कर रहा होता है और उतने में ही सचिन की गाड़ी भी वहाँ पे आ जाती है और सचिन गाड़ी में होता है, देखता है कि साइली का फ़ोन आ रहा है। वो कहता है साइली का फ़ोन क्यों आ रहा है, और वहाँ पे चेकिंग होती है, इसलिए वो गाड़ी रुकाता है। यहाँ पे अरुण देखता है कि वो गाड़ी में सचिन है। वो कहता है मैं अभी आता हूँ, और फिर दूसरा जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो सचिन से बात कर रहा होता है। सचिन बोलता है यहाँ पे इतना क्यों चेकिंग चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? फिर अरुण बोलता है रहने दे, ये मेरा केस है। फिर सचिन उस तरफ देखता है तो बोलता है अच्छा ये समझ में आया मेरे को क्यों रुकाया। फिर वो भी बाहर आता है अरुण की तरफ, अरुण भी उसकी तरफ जाता है। अरुण कहता है चल इसमें फूंक मार। सचिन बोलता है मैं क्यों फूंक मारूं? वो कहता है तू पिया हुआ है? वो कहता है नहीं मैं पिया नहीं है। तो वो बोलता है चल फूंक मार। सचिन मारने ही जा रहा होता है, फिर बोलता है नहीं तू बोल रहा है तो मैं क्यों फूंक मारूं, मैं बोला कि मैंने दारू नहीं पिया है, नहीं मारेगा फूंक, जा क्या कर लेता है देखता है मैं। उतने में दूसरा एक इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे? वो हवलदार भी कहता है, ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरा, कि तू हमेशा अरुण से लड़ता क्या है, क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है सचिन कि देखो आप अगर बोलो तो मैं फूंक मारूं। वो इंस्पेक्टर अरुण से वो मशीन लेता है और बोलता है चल फूंक मार इसमें। वो फूंक मारता है और जानबूझकर अरुण को चिढ़ाता है, और फिर वो बोलता है इंस्पेक्टर कि नहीं ये क्लीन चिट है, जाने दो। फिर वो कहता है ठीक है। यहाँ पे सचिन बोलते देखा काम का लटका। फिर वो इंस्पेक्टर बोलता है ए तुझे बोला ना जाने के लिए, क्यों खामखा यहाँ पे खड़ा है, जा। अरुण बोलता है इसके साथ बहस करना मतलब हथौड़े पे सर मारने जैसा है, और वो दोनों दूसरी तरफ जाते हैं। तभी सचिन बोलता है मैं हथौड़ा है, और फिर गाड़ी में बैठता है। तभी फ़ोन बजता है। वो अनिया को बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी देर में आता है, और फिर वो अरुण के यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाता है। सचिन और अनिया बार में बैठे होते हैं। सचिन एक ग्लास, उसके बाद दूसरा ग्लास, उसके बाद तीसरा ग्लास पीता है, और अनिया देख रहा होता है। और फिर सचिन बोलता है अब तुझे पता चलेगा दारू पीना क्या होता है। अब आगे केस में साइली घर छोड़ के जाती है और सचिन की मदद रेणुका करती है उसे वापस लाने के लिए। वाह।